हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्री का पार्ट 8 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। पहले के पार्ट में हम लोग सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और आज हम पढ़ेंगे सेंट्रॉइड के बारे में यानी केंद्रक के बारे में। तो आप हेडिंग लगा दें, चौथा केंद्र त्रिभुज का सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कहते किसको है? अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रॉइड का एक डेफिनेशन बताइए तो आप क्या कहेंगे? तो लिखें इसको, आप लिखना स्टार्ट करें। एक डेफिनेशन सेंट्रॉइड का, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। माध्यिकाओं का प्रच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे इस डेफिनेशन के अंदर एक टर्म यूज किया गया है, मीडियन। ठीक है, एक वर्ड यूज किया गया मीडियन। अब हम मीडियन कहते हैं किसको, माध्यिका किसको कहते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो आइए यहां पे हम समझ लेते हैं मीडियन माध्यिका किसको कहते हैं। मीडियंस हिंदी में इसको माध्यिका कहते हैं। एक हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, इस वर्टेक्स को A, इस वर्टेक्स को B और इस वर्टेक्स को हम C ले लेते हैं। तो मीडियंस कहते हैं वैसी रेखा जो त्रिभुज के किसी शीर्ष से चलकर सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती हो, उसे माध्यिका यानी मीडियंस कहते हैं। ठीक है, तो वैसी रेखा जो किसी शीर्ष से चलकर सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती हो, उस रेखा को क्या कहते हैं? हम मीडियन कहते हैं। एडी क्या है? यहां मीडियन है, माध्यिका है। आप मुझे बताइए कि एक त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है? 3 शीर्ष होता है। तो 3 माध्यिका जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो आइए हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम A, इस वर्टेक्स को हम मान लेते हैं A, इस वर्टेक्स को मान लेते हैं B, इस शीर्ष को मान लेते हैं हम C वर्टेक्स को। अब चूंकि 3 शीर्ष होता है, वर्टेक्स होता है एक त्रिभुज में, तो 3 मीडियंस हम खींचा जा सकता है। तो मीडियंस किसको कहते हैं? वैसी रेखा जो किसी शीर्ष से चलकर सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती हो, उसे क्या कहते हैं? हम मीडियंस कहते हैं। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं D। अब ये जो मीडियन होगा इस साइड को कितने भागों में बांटेगा? दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। इट मींस BD बराबर होगा DC के। ठीक है, अब एक मीडियन हम इस वर्टेक्स से ले लेते हैं, B वर्टेक्स के। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं E और एक मीडियन हम लेते हैं C वर्टेक्स से। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं F। ठीक है, जो ये पॉइंट मिला है इसी को हम क्या कहेंगे? केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड। इसको हम डिनोट करते हैं G से। ठीक है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब सेंट्रॉइड का एक खास बात होता है कि वह अपने माध्यिकाओं को, सेंट्रॉइड जो है वो अपने माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है यानी बांटता है। ठीक है, सेंट्रॉइड अपने माध्यिकाओं को कितने अनुपात में बांटता है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। कौन डिवाइड करता है? सेंट्रॉइड डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है? मीडियंस को डिवाइड करता है। ठीक है, अब 2 किस साइड होगा? तो 2 जो आप होगा वो वर्टेक्स के साइड यानी शीर्ष के साइड, और एक जो होगा भुजा की तरफ, साइड की तरफ। 2 वर्टेक्स के साइड और 1 साइड के साइड होगा। तो ये सेंट्रॉइड है, तो इस मीडियन को कितने अनुपात में बांटेगा? 2:1। 2 होगा शीर्ष की तरफ और 1 होगा भुजा की तरफ। अब इस मीडियन को ये केंद्र 2:1 में डिवाइड करेगा, तो 2 होगा शीर्ष की तरफ, 1 होगा भुजा की तरफ। इसमें भी 2 होगा शीर्ष की तरफ और 1 होगा भुजा की तरफ। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एक
सेंट्रॉइड जो है अपने माध्यिकाओं को किस रेशियो में बांटता है, तो आप याद रखेंगे सेंट्रॉइड जो है अपने माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। ठीक है, अब आप इस ट्रायंगल को देखें और क्या आप इसको लिख सकते हैं AG बाय GD बराबर BG बाय GE बराबर CG बाय GF बराबर होगा 2:1 का। इस तीनों का रेशियो क्या होगा, 2:1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तीनों का रेशियो क्या होगा, 2:1 के बराबर हो जाएगा। अब आप मुझे इस ट्रायंगल को देखकर एक पॉइंट बताएं कि इस ट्रायंगल को देखें और एक बात आप मुझे बताएं, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं AG, BG और CG, क्या हम तीनों को इक्वल बराबर लिख सकते हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि AG बराबर हो जाए है BG के और BG बराबर है CG के? क्या ये तीनों इक्वल होगा? क्या AG 2 यूनिट है, BG 2 यूनिट है, CG 2 यूनिट है, क्या ये तीनों इक्वल होगा या नहीं होगा? यस या नो, इक्वल होगा कि नहीं होगा? देखिए, यह इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स आप इसको कह सकते हैं AG इज नॉट इक्वल टू BG इज नॉट इक्वल टू CG। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो सकता। अब आपके मन में होगा कि तीनों का रेशियो तो दो है, तो ये तीनों बराबर क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, रेशियो के बराबर होने से ऐसा नहीं है कि लेंथ भी बराबर हो जाएगा। कैसे, यहां समझिएगा, ये कोई जरूरी नहीं कि रेशियो का बराबर होने से लेंथ भी बराबर हो जाए। अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लें आपके लिए, 10/5 इक्वल 8/4, इस दोनों का रेशियो क्या 2:1 होगा? क्या होगा? अगर हम इसको कैंसिल करें 5 से 1 टाइम में, ये 2 टाइम्स, इसको 4 से कैंसिल करें 1 टाइम में, ये 2 टाइम्स, क्या ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा? 2:1 ही होगा। लेकिन क्या हम आपसे पूछे क्या 10 बराबर होगा 8 के? 10 क्या इक्वल होगा 8 के? तो आप कहेंगे नहीं, 10 इज नॉट इक्वल्स टू 8, 10 जो है 8 के बराबर नहीं होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि रेशियो के बराबर होने से ये जरूरी नहीं है कि लेंथ इक्वल होगा ही होगा। तो कुछ राइटर्स जो है क्या करते हैं, रेशियो के बराबर होने से लेंथ को भी बराबर लिख देते हैं। AG को बराबर बोल देते हैं, बराबर हो जाएगा BG, बराबर हो जाए CG को, ऐसा लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो क्या आपके मन में एक कंडीशन होगा कि ये क्या कोई ऐसा केस है जहां पे, या कोई ऐसा कंडीशन है जहां पे ये तीनों इक्वल हो जाए? तो हाँ, एक ऐसा केस है जहां पे AG बराबर हो जाएगा BG, बराबर हो जाएगा CG के। तो वो केस कब होगा? जब कभी तीनों माध्यिकाओं की लंबाई बराबर हो जाए। इट मीन्स AD बराबर हो जाए BE, बराबर हो जाए CF के। ठीक है, जब तीनों माध्यिकाओं की लंबाई बराबर हो जाएगा तो उससे क्या होगा, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाएगा। और जब तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाए तो आप कह सकते हैं AG बराबर होगा BG, बराबर होगा CG के। तो आइए यहां पे समझते हैं हम। जब कभी, यानी इफ AD बराबर हो जाए BE बराबर हो जाए किसके, CF के, यदि तीनों माध्यिकाओं की लंबाई बराबर हो जाए, तब क्या होगा, देन तब भुजा की लंबाई बराबर हो जाएगी। इट मीन्स AB बराबर हो जाएगा BC के और BC बराबर होगा CA के। ठीक है, तब हम कह सकते हैं, इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि AG इक्वल होगा BG इक्वल होगा
सी जी के, ठीक है। एंड जी डी इक्वल होगा जीई इक्वल होगा जी एफ के। अब ये कौन सा केस होगा? तो ये पॉसिबल होगा केवल और केवल, ये पॉसिबल होगा केवल और केवल किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल के, समबाहु त्रिभुज के केस में। तो किस केस में होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, समबाहु त्रिभुज के केस में ही ऐसा पॉसिबल होगा। एजी बराबर होगा बीजी के और बराबर होगा सीजी के, एंड जीडी बराबर होगा जीई के और बराबर होगा जीएफ के, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आते हैं। तो हेडिंग लगा दें आप, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन बेस्ड ऑन एरिया, क्षेत्रफल पर आधारित माध्यिकाओं का गुण आज हम पढ़ेंगे। तो आइए हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है, एक पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम ए बी सी, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लिया हम, ए बी सी ट्रायंगल। अब हम एक मीडियन लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज में एक माध्यिका खींच दी जाए, मान लीजिए ये AD क्या है? एक माध्यिका है, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में एक माध्यिका खींच दी जाए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल दो बराबर भागों में बंट जाता है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में एक माध्यिका खींच दी जाए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल दो बराबर हिस्सों में बंट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ट्रायंगल ए डी सी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दो बराबर हिस्सों में बंट जाएगा। यानी त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का आधा। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में इस प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल A, इस वर्टेक्स को A, इस वर्टेक्स को B, इस वर्टेक्स को हम C मान लेते हैं, ठीक है। और एक त्रिभुज का हम केंद्रक ले लेते हैं, सेंट्रॉइड ले लेते हैं, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के केंद्रक को त्रिभुज के सभी शीर्षों से मिला दे तो क्षेत्रफल 3 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। तो केंद्रक से सभी शीर्षों को मिला देते हैं, तो क्षेत्रफल कितने बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है? 3 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, 1:1:1 रेशियो में बढ़ जाता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, AGB बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC
सी, और ये भी बराबर होगा किसके, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को भी याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसको याद कैसे रखेंगे कि त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज का केंद्रक को सभी शीर्षों से मिला दे तो उसका क्षेत्रफल 3 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं त्रिभुज एजीबी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज बीजीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, तो त्रिभुज एजीसी के क्षेत्रफल ये भी बराबर होगा किसका, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा का। ठीक है, आइए अब हम थर्ड प्रॉपर्टीज की ओर आते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टीज, एक पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं। ए बी सी, ठीक है। अब बीसी का मिड पॉइंट डी को मान लेते हैं, बीसी का मिड पॉइंट डी को मान लेते हैं। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, मतलब बी डी बराबर होगा डी सी के। ठीक है, एक मिड पॉइंट ए सी का ले लेते हैं ई, और एक मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु हम ले लेते हैं ए बी का एफ। यदि किसी त्रिभुज के भुजा के तीनों मध्य बिंदु को यानी मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया जाए, आपस में क्या किया जाए, मिला दिया जाए। यदि किसी त्रिभुज के भुजा के तीनों मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 बराबर हिस्सों में बंट जाएगा, 4 बराबर भागों में बंट जाएगा। तो एरिया का रेशो हो जाएगा 1:1:1। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी, और बराबर होगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, आइए फोर्थ की ओर आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज है कि यदि किसी त्रिभुज में मान ले इस वर्टेक्स को ए, इस वर्टेक्स को बी, इस वर्टेक्स को सी, तो एक त्रिभुज बना ली। यदि किसी त्रिभुज में तीनों मीडियन यानी तीनों माध्यिका खींच दी जाए, मान लीजिए ये माध्यिका ए डी, ठीक है, ये माध्यिका ले लिए हम बी ई, और ये माध्यिका ले लिए हम सी एफ। यदि किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिका आ जाए तो क्षेत्रफल 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। क्षेत्रफल कितने बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 6 बराबर हिस्सों में। तो इसका रेशियो होगा 1:1:1:1:1:1। ठीक है, 6 बराबर हिस्सों में। अगर 3 माध्यिका आ जाए तो कितने भागों में बट जाएगा, 6 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसको जी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब आइए हम 5 की ओर आते हैं। 5 ज्यादातर एसएससी में पूछा जाता है। 4 और 5 से तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आता रहता है, तो आप इसको ज्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले हम 5 को समझने के लिए पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बना लिए ए बी सी। अब एक मिड पॉइंट हम ले लिए ए बी का, और एक मिड पॉइंट ले लिए हम ए सी का। इस पॉइंट को हम मान लिए ई, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एफ, और एक हम इस ट्रायंगल का केंद्रक ले लेते हैं जी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 5वां प्रॉपर्टी है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 मध्य बिंदु और एक केंद्र को आपस में मिला दिया जाए तो क्षेत्रफल जो है, जो ट्रायंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए मिड पॉइंट को मिला दिए,
दो मिड पॉइंट को केंद्रक से मिला देने पे इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये ट्रायंगल एफ जी ई का जो भी क्षेत्रफल होगा वो पूरे ट्रायंगल का 1/12 पार्ट होगा। पूरे ट्रायंगल का कितना होगा? 1/12 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, त्रिभुज एबीसी का 1/12 पार्ट हो जाएगा। कैसे? अगर आप इसको समझना चाहें तो मुझे इसका एरिया निकालना है। इट मीन्स हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी ई का निकालना है। क्या हम ए एफ जी ई एक क्या होगा? एक क्वाड्रेटरल है, चतुर्भुज है, इसका एरिया ए एफ जी ई माइनस कर दे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई का। एरिया किसका माइनस करना है? ट्रायंगल ए एफ ई माइनस कर दे तो क्या ये एरिया मिल जाएगा? गौर से ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस ट्रायंगल एफ जी ई का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आप क्या करें? क्वाड्रेटरल का एरिया ए एफ जी ई का एरिया माइनस कर दे ट्रायंगल ए एफ ई के एरिया से, तो मुझे निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी ई। अब इसको सीखने के लिए आप इसको ध्यान से देखें। यहां पे चतुर्भुज ए एफ जी ई को यहां देखें, ए एफ जी ई, और ए एफ जी ई का एरिया कितना होगा? 1 और 1 कितना यूनिट हो गया? 2 यूनिट। 2 यूनिट आउट ऑफ कितना में? 1 2 3 4 5 6 में। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/6 माइनस। अब इसको आप थर्ड नंबर में देखिए। थर्ड नंबर में आप देखेंगे ए एफ ई ये कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। कितना में? आउट ऑफ 4 में। तो 1/4 लिख सकते हैं क्या? ये हो गया फोर्थ नंबर फिगर से, ये हो जाएगा थर्ड नंबर फिगर से हम लिखें। ठीक है। ए एफ ई कितना यूनिट है? 1 यूनिट आउट ऑफ कितने में? 1 2 3 4 में, इसलिए 1/4 ले लिए। अब क्या करें? एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो इसको माइनस करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आपसे पूछा क्या क्या जा सकता है? आपसे 3 पॉइंट पूछा जा सकता है। क्या क्या इसमें? रेशियो आपसे पूछा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी ई बराबर कितना होगा? तो हो जाएगा 12:1। ठीक है। दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है? दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी। तो अगर हम इसको इससे मिला दें तो आपसे पूछ सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी जी ई बराबर 12:1 हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट को यहां से मिला दें तो आपसे पूछा जा सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी जी एफ बराबर क्या होगा? तो होगा 12:1। ठीक है। इस 3 पॉइंट को आप याद रखेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है। तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे, एसएससी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चाहे तो आप अपने दोस्तों को
वीडियो शेयर कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योमेट्री पार्ट 9 के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।